इतनी देर बैठे हो, अब इस प्लान को हम लोग गहराई से समझेंगे। इसका नाम है डबल बोनस मार्केटिंग प्लान। डबल का मतलब समझते हो ना, डबल दो गुना। चलिए, आप इसमें तीन किस्म से जोड़ सकते हैं। 2800 रुपये के एमआरपी के प्रोडक्ट लेकर आप अपना सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं। कंपनी आपको अकाउंट नंबर और पासवर्ड देगी। आप 5000 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट लेकर अपना अकाउंट खुला सकते हैं, करंट अकाउंट। कंपनी आपको अकाउंट नंबर और पासवर्ड देगी। करंट अकाउंट है, करंट लगेगा। आप 9000 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट लेकर अपना अकाउंट खुला सकते हैं। कंपनी आपको अकाउंट नंबर और पासवर्ड देगी। प्रीमियम अकाउंट है, ये प्रीमियम बेनिफिट मिलेगी। चलिए, 2800 रुपये की सेविंग अकाउंट खुलाया। आपके नीचे एक सेविंग अकाउंट वाला लेफ्ट आता है, एक राइट आता है। जिसको आप लाते हो तो आपको स्पॉन्सर कमीशन मिलता है। आपकी पहचान होने के कारण 100 रुपया 100 रुपया 300 रुपया जोड़ी की इनकम। टोटल इनकम आपकी होती है 500 रुपीज। आप करंट अकाउंट खुलाते हो, आपके लेफ्ट में करंट अकाउंट आता है, राइट में करंट अकाउंट वाले को आप स्पॉन्सर करते हैं। तो 150 स्पॉन्सर, 600 रुपये जोड़ी के। टोटल इनकम आपकी होती है एक जोड़ी बनने पर 900 रुपया। ओके, आप प्रीमियम अकाउंट खुलाते हो, आपके लेफ्ट में एक आदमी का स्पॉन्सर करते हो प्रीमियम अकाउंट, एक को राइट में स्पॉन्सर करते हो। तो स्पॉन्सर इनकम 300 जोड़ी के 1100 रुपये। टोटल इनकम एक जोड़ी बनने पे आती है 1700 रुपया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेविंग अकाउंट वाले सेविंग को जोड़ सकता है, करंट वाला करंट को, प्रीमियम वाला प्रीमियम को? नहीं। हम अपनी मर्जी से अकाउंट खुलाते हैं, सामने वाला अपनी मर्जी से खुलाएगा। तो फिर कंपनी न्याय कैसे करेगी? तो कंपनी ने क्या सिस्टम बनाया, इधर 300 रुपया जो जोड़ी की इनकम है उसको 10 से डिवाइड किया तो 30 पॉइंट की ज्वाइनिंग हो गई है। 30 पॉइंट की ज्वाइनिंग। 600 रुपया जोड़ी की इनकम है, 10 से डिवाइड किया तो 60 पॉइंट की ज्वाइनिंग हो गई। और 1100 रुपया जोड़ी की इनकम है, 10 से डिवाइड किया तो बन गया 110 पॉइंट की ज्वाइनिंग। तो तीन किस्म की ज्वाइनिंग है यहाँ, 30 पॉइंट की, 60 पॉइंट की और 110 पॉइंट की ज्वाइनिंग बन गई। बराबर? इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपये का एक पॉइंट हुआ, 10 रुपये का एक पॉइंट। तो कैलकुलेशन के लिए 10 रुपये का एक पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करके कंपनी आपको पूरा पैसा देती है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं। तो फाइनली घटना घटित होती है इस तरह, जिसे कहते हैं भेलपुरी। हाँ, भेलपुरी। देखो, आप जुड़े हैं, करंट अकाउंट खुलाया आपने, आपके देखो इस साइड में मिक्स आया 110 पॉइंट, 60 पॉइंट, 30 पॉइंट मिक्स आया। यहाँ पे भी देखिए 60 पॉइंट, 110, 30 ऐसा आया मिक्सिंग। अब ये सब पॉइंट का टोटल होता है। इधर 460 हुआ टोटल, उधर 490 हुआ टोटल। तो मैचिंग कितना हुआ? 460 मैच हो गया। ये बाजू 30 ज्यादा है, वो 30 ज्यादा है, वो जमा रहेगा। 460 मैच हो गया, 10 रुपए का एक पॉइंट। कंपनी आपको 4600 रुपया दे देगी। यानी कि कंपनी पॉइंट टू पॉइंट मैच करके पूरा पैसा आपको दे रही है। क्लियर? 10 रुपए एक पॉइंट। अगर आपके लेफ्ट में 1000 पॉइंट और राइट में 1000 पॉइंट आया तो 1000 पॉइंट मैच हुए। 10 रुपए का एक पॉइंट, कंपनी कितना पैसा देगी? 10,000 रुपया। लेफ्ट में 5000 पॉइंट, राइट में 5000 पॉइंट मैच हुआ तो 50,000 रुपया। 10,000 पॉइंट लेफ्ट, 10,000 राइट मैच हुआ तो 1 लाख रुपया। लेकिन कंपनी 1 लाख देगी नहीं। लगाना करंट, कंपनी आपको 75,000 ही देगी मैक्सिमम, क्योंकि आपकी करंट अकाउंट का हर हफ्ते में सिर्फ 75,000 रुपीज कमा सकते हो। यहाँ 35,000 रुपया वीकली कमा सकते हो सेविंग में, और यहाँ 1,30,000 रुपया कमा सकते हो। करंट लगा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम अकाउंट होता, ये वाला अकाउंट होता, तो आपको मिलता पूरा 1 लाख, क्योंकि 1,30,000 है ना वीकली, मिलता ना 1,30,000। उल्टा और 30,000 आते तो भी मिलता था। यानी कि ये अकाउंट खुलाने से वीकली 35,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी बाइनरी में, ये अकाउंट खुलाने से 75,000 वीकली कमाने की अपॉर्चुनिटी, और प्रीमियम अकाउंट में 1,30,000 रुपया वीकली कमाने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। क्लियर? ओके, चलिए। हाँ, पहले एक चीज बता दूं, यहाँ 1 तारीख से 7 तारीख तक वीक हो जाता है पूरा, फिर 8 तारीख से 14 तारीख तक, फिर 15 से 21 और 21 से महीने की आखिरी डेट
ये जोड़ी इनकम के लिए, वीकली बोनस प्लान के लिए ये है। और एक इनकम और भी है जो मंथली काउंट होती है, आगे हम देखेंगे, बराबर। चलिए, अब ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए, तेज रफ्तार से काम करने वालों के लिए कंपनी ने कुछ ऑफर रखी हुई है। इसको कहते हैं टाइम बाउंड अवॉर्ड रिवॉर्ड। अगर आप ज्वाइनिंग डेट से 20 दिन के अंदर, देखिए हमने क्या देखा, इधर एक चीज क्या देखी, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू ₹10 इज इक्वल टू 1 पॉइंट वैल्यू, लेकिन यहां पे यूनिट वैल्यू है, यूनिट। अवॉर्ड रिवॉर्ड में दूसरा शब्द यूनिट यूज हो रहा है, 4 शब्दों को ध्यान में रखना है। पॉइंट वैल्यू, यूनिट और 2 शब्द आएंगे आगे, हम देखेंगे। देखिए, अगर 5000 वाला कोई जुड़ता है तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं। समझो ये बाजू जुड़ा 1 यूनिट। अगर ये बाजू जुड़ा सेविंग अकाउंट तो 0.75 यूनिट, और ये बाजू जुड़ा प्रीमियम अकाउंट तो 1.5 यूनिट। इसी तरह ये बाजू और ये बाजू, दोनों बाजू यूनिट काउंट होते हैं। और जब लेफ्ट में और राइट में 25 यूनिट हो जाएंगे, उसको कहते हैं 25 यूनिट पेयर। ज्वाइनिंग डेट से 20 दिन में होता है तो आपको मिलता है टाइटन की ब्रांडेड कपल वॉच 5000 प्लस रुपीस की। ज्वाइनिंग डेट से 60 दिन में, यानी जब 40 दिन बचते हैं बीच में, नए 25 के बाद नए 100 यूनिट पैर आप बनाते हो तो आपको मिलता है ब्रांडेड लैपटॉप। ज्वाइनिंग डेट से 100 दिन में, अब 60 दिन और 40 दिन और मिलता है, 200 नए यूनिट पैर बनाए तो कंपनी आपको देती है 80,000 रुपया कैश। ज्वाइनिंग डेट से 210 दिन में 400 नए यूनिट पैर बनाए तो कंपनी आपको देती है 2.25 लाख रुपया कैश, कार लेने के लिए डाउन पेमेंट। और ज्वाइनिंग डेट से 300 दिन में 1000 नए यूनिट पैर बनाए तो कंपनी आपको देती है 5 लाख रुपया कैश एजुकेशनल फंड के रूप में। और ज्वाइनिंग डेट से 400 दिन में 2500 यूनिट पैर नए बनाए तो कंपनी आपको देती है 12 लाख रुपया कैश। ज्वाइनिंग डेट से 540 दिन में नए 5000 यूनिट पैर बनाए तो कंपनी आपको देती है 20 लाख रुपया कैश। ज्वाइनिंग डेट से 840 दिन में नए और फ्रेश 10,000 यूनिट पैर बनाए तो कंपनी आपको देती है 50 लाख रुपया कैश। ये टोटल करीब 1 करोड़ का है। और एक कोड अगर आपका प्रीमियम अकाउंट हो तो हर महीने 5,20,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी, यानी कि 2.5 साल में यहाँ से 1 करोड़ मिलेगा और 2.5 साल में वहां से 1.5 करोड़ मिलेगा। टोटल 2.5 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी। ये जो 2.5 करोड़ के कैलकुलेशन मैंने बताया ना, ये चिल्लर पैसा है, इसको आने देने का, खर्चते जाने का, ये चिल्लर है, पैसा है, पैसा है। रुपया कहाँ है मैं अभी बताऊंगा, रुपया कहाँ पर है। अभी तो पैसे की बात की है, तो पहले पैसे की बात की है तो थोड़ी पैसे की बात को गहराई में जाए हम लोग। ये टाइम मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप 5000 लोगों को लेफ्ट जोड़ते हैं, 5000 को राइट जोड़ते हैं, 10,000 लोग आपके नीचे हो गए। हर आदमी 2 घंटा काम करेगा, और हर आदमी 2 घंटा अगर काम करेगा तो 10,000 घंटे आपके नीचे काम हुआ कि नहीं हुआ? 8 घंटे की इनकम आपको आपकी पता है, तो आप सोचिए 10,000 घंटे की इनकम क्या होगी? काफी होगी। 8 घंटे की इनकम हमें पता है तो 10 घंटे की इनकम काफी ज्यादा इनकम होगी। लेकिन स्मार्ट काम क्या है? यही लोगों को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। उतनी मेहनत 2500, 2500, 2500, 2500 4 हिस्सों में बांटा। अब पैसा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सही बात है। और हर आदमी 2 घंटा काम करता ही है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता वो भी 2 घंटा यही काम करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग करता है वो भी 2 घंटा यही काम करता है। पर क्या है, सुबह उठने से शाम तक हमने क्या किया? कभी शर्ट की तारीफ की, कभी मोबाइल की तारीफ की, कभी जूते की, कभी होटल की, यही किया ना। और यही करते हैं। देखो मेरा ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, कितना अच्छा प्रोजेक्टर है, मैं इतनी लाइट में भी चला रहा हूं तो दिख रहा है। लेकिन मैं इससे बहुत बड़ा भी प्रोजेक्ट करूं तो भी होता है बड़े हॉल में। ऐसा ही अद्भुत प्रोजेक्टर है। अगर मैं इस प्रोजेक्टर की इतनी तारीफ करूंगा, आप पूछोगे कौन सी ब्रांड का है, आप भी जानना चाहोगे। क्योंकि एक हॉल में जब मेरा प्रेजेंटेशन था तो उस हॉल वाले ने पूछा ये कौन सी ब्रांड का है। मैंने कहा मोलिक्यूलोपैथी का है प्रोजेक्टर, देख लो लिखा है मोलिक्यूलोपैथी। हाँ, मेरा लैपटॉप बहुत बढ़िया है, इतना स्लिम लैपटॉप है, इसका वजन भी नहीं, दुनिया भर का डेटा इसके अंदर आप देख लो कितना बढ़िया है।
कौन सी ब्रांड? मोलिकुलोपैथी। देखो स्टिकर लगा है, देखिए आप दिख रहा है स्टिकर लगा है। मेरा मोबाइल इतना बेहतरीन है, ईमेल जीमेल हॉटमेल सब उस पर चेक करता हूँ, कौन सा है? मोलिकुलोपैथी का यार। तो सामने जो मोलिकुलोपैथी क्या है, बस अपने 4 प्रोडक्ट को समझा देने का। हमें तो मौका चाहिए उसके मुंह से अपनी बात कहने का, क्योंकि अपना काम एक ही है, मार्केटिंग 2 घंटा करने का। चाहे सारा लैपटॉप का लो, चाहे सारा प्रोजेक्टर का लो, चाहे सारा स्पीकर का लो, लेकिन बात तो आएगी मोलिकुलोपैथी की घूम फिर के, और घूम फिर के वही उसको बताना है, कहानी खत्म। तो इस तरह ये डबल इनकम प्लान हो जाता है। डबल इनकम प्लान बोलते हैं इसको। ये दोनों जितना कमाएगा उतना ये कमाता है। क्लियर? चलिए, मैंने कहा ये जो भी कमा रहे हो ना, ये तो पैसा है, चिल्लर रुपये की बात पे आते हैं अभी। चलिए, इस इनकम को लेने के लिए, वीकली इनकम को लेने के लिए जो आपका अकाउंट खुलता है उसकी एवरी ईयर रिन्यूअल फीस नहीं है। 2 डायरेक्ट लानी जरूरी नहीं है, आप एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट ही डाल सकते हैं, अंदर नहीं डाल सकते लोगों को। और इस इनकम को लेने के लिए 1 रुपए की भी हर महीने खरीदी करनी जरूरी नहीं है। आपने जिसको स्पॉन्सर किया वो आपके दूसरे में फ्रंट लाइन में बैठ जाएंगे। 2 ही लाइन चलानी है एक कोड की, लेकिन जनरेशन में वो 2 में से मल्टीपल लाइन जनरेट होती है। देखो, एक जिसको लाया वो ए के नीचे जाएगा, और वो जिसको लाएगा उसके नीचे, वो जिसको लाएगा उसके नीचे, बी जिसको लाया बी के नीचे जाएगा, और उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला, ऐसा नीचे नीचे बढ़ते जाएगा। तो बाइनरी में स्पॉन्सर किए हुए लोग, जनरेशन में एक अलग ट्री लगती है जहां जनरेशन शुरू होता है। जनरेशन में 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, 2 शब्द। एक है एसवी। तो एसवी का क्या है? ₹4 इज इक्वल टू 1 एसवी। बराबर? ये इनकम लेने के लिए हर महीने 1600 रुपए की खरीदी मिनिमम करनी जरूरी है। लेकिन क्या देखा है, कोई भी आदमी 1600 रुपए की खरीदी करता ही नहीं है, क्योंकि एक घर में एक आदमी प्रोडक्ट नहीं खाता है। जनरली बहुत कंपनी के प्रोडक्ट ही ऐसे होते हैं, घर में एक आदमी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो आदमी इसमें जुड़ा है, इधर प्रोडक्ट की वैल्यू सुन रहा है, वो तो खुद खाएगा ही, अपने फैमिली के 4 मेंबर को भी खिलाएगा। तो 1600 की खरीदी होती नहीं है। 2000, 3000, 4000 की मंथली खरीदी लोग जाने अनजाने करते ही जाते हैं, ऐसा ये काम है। लेकिन मिनिमम इस इनकम को लेने के लिए 1600 रुपए की खरीदी करनी जरूरी है। तो 4 रुपए का एक एसवी है। जब 1600 रुपए की खरीदी करते हो ना, 1600 रुपए की खरीदी करते हो तो 400 एसवी की खरीदी हुई। रुपये को 4 से डिवाइड करोगे, जितना भी रुपया तो उतना एसवी बन जाता है। 2000 को 4 से डिवाइड करोगे 500 एसवी होता है कि नहीं? 4000 को 4 से डिवाइड करोगे 1000 एसवी। तो इस तरह 400 एसवी। तो एसवी से क्या होता है, आपका लेवल डायरेक्टर, ब्रोंज, सिल्वर, रूबी वगैरह वगैरह बढ़ता है। लेवल के लिए एसवी काउंट होता है। लेकिन पैसा जो बांटा जाता है उसे कहते हैं बीवी। तो ये 400 का 60%, एसवी का 60%, एसवी का 60% एसवी में मिलाओ तो 400 का 60% 240। तो 240 को 400 में मिला दिया तो बना 640। ये 640 बन गया बीवी। बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम, और फॉर्मूला है बीवी इज इक्वल टू रुपीज। क्लियर? बीवी इज इक्वल टू रुपीज। अब देखिए, अब वीकली प्लान में 1 से 7 तारीख में आप जो भी कमाते हो उसका 10% कटा। आपने 1000 कमाया पहले हफ्ते में, 10% 100 रुपया कट गया। दूसरे हफ्ते में 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में 5000 कमाया, 500 कट गया, 10%। तीसरे हफ्ते में 15 तारीख से 21 तारीख के बीच 10000 कमाया, 10%, 1000 कट गया। लेकिन चौथे हफ्ते में 22 तारीख से महीने की आखिरी डेट तक में आपने 1 लाख रुपया कमाया। आपका एक भी कटा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, कंपनी हर महीने मैक्सिमम 1600 रुपया काटती है और मिनिमम 10% काटती है। और हर आदमी का 1600 कटेगा, वो तो वाईडी 25 करेगा, लेकिन नहीं कटेगा वो भी खरीदी करता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं अपने 6 दोस्तों को ये बताता हूं, मैंने 1600 रुपये की खरीदी की, यानी मैंने 400 एसपी की खरीदी की, बराबर। जो माल मैंने 1600 का खरीद किया था वो एक्चुअली 1900 रुपये का है। 1900 रुपये का हुआ, 300 रुपया डिस्काउंट मिला, ओके। और
जब मैंने 400 एसपी का माल खरीदा यानी 1600 का खरीदा जिसकी कीमत 1900 थी, 300 डिस्काउंट मिला, लेकिन 400 एसपी का माल खरीदी करने पे 640 बीवी बना, एसपी का 60% एसपी मिलाओ, 640 बना, 640 बीवी इज इक्वल टू रुपी। तो मैंने जब 640 बीवी का खुद का टर्नओवर खुद के कोड पे किया तो उसका 20% मुझे मिलता है, यानी मुझे मिलेगा 128 रुपया चेक द्वारा वापिस। तो 300 प्लस 128 रुपया 423, अभी 1900 रुपया एमआरपी हो और 423 का बेनिफिट हुआ हो तो ऑलमोस्ट 23% बुरा है क्या? नहीं, एमआरपी से बढ़िया। तो मुझे मिला 640 का 20% यानी 128 रुपया। मेरे 6 दोस्त लोग भी खुद के स्वास्थ्य के लिए 400 एसवी का माल खरीदते हैं, यानी कि मेरे 6 दोस्त लोग भी 640 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। तो मुझे फर्स्ट लेवल से 20% मिलता है। तो ये 6 लोग मुझे कितना देंगे? 128 रुपया मुझे 6 लोग देंगे। ये 6 का एग्जाम्पल है, आप 20 भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। तो मुझे 6 लोग 128 रुपया दे रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ 6 को लाया था, मान लो वो लोग भी 6 को लाते हैं तो 36 लोग हुए। वो 36 लोग भी 640 का बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो मुझे सेकेंड लेवल से 10% मिलता है। इसका मतलब ये 36 लोग मुझे हर महीने 64 रुपया देंगे और वो लोग भी 6 को लाते हैं तो तीसरे लेवल में हो गए 216 लोग। ये 216 लोग भी अपने स्वास्थ्य के लिए 640 का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, मुझे तीसरे लेवल से 10% मिलता है, यानी कि 216 लोग मुझे हर महीने 64 रुपया देंगे। तो मेरी इनकम कितनी होती है? 1600 की खरीदी के सामने 17,000 रुपया, यानी कि मेरी 1600 की खरीदी से करीब करीब 11 गुना ज्यादा। बुरा है क्या? बढ़िया है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ ढूंढना है, क्या जब 216 लोग यहाँ आ चुके होंगे 3 लेवल में तो नीचे चौथा 5वां लेवल तो आया होगा ना अपने आप, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं, तो वो पैसा मुझे कब मिलेगा? तो कंपनी क्या कहती है, आपके और आपके ग्रुप का टर्नओवर नो टाइम लिमिट, जिस दिन 40,000 एसपी क्रॉस कर जाएगा, पिछला महीना सब महीने का मिला के कभी भी कोई भी महीने में, पूरे एक महीने में नहीं, जब से आपने ज्वाइनिंग किया तब से लेके 40,000 एसपी आपके नीचे होता है तो आप कहलाते हो डायरेक्टर। जब डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको चौथे लेवल से 6% मिलना शुरू होता है। यहां से तो मिलेगा, यहां से भी मिलेगा। अब आपकी इनकम हो जाती है 66,790 रुपीज पर मंथ। 1600 की खरीदी के सामने 6 के मल्टीप्लीकेशन में 4 लेवल गए तो हो जाती है। बढ़िया है। अब मान लो ये सभी लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन एक आदमी के नीचे 40,000 एसपी का टर्नओवर होता है तो ये डायरेक्टर बनेगा कि नहीं? तो इसके नीचे भी टर्नओवर हुआ ना, ये भी बनेगा, इसके नीचे भी टर्नओवर काउंट हुआ, इसके नीचे भी हुआ और आपके नीचे भी हुआ तो भी बन जाते हैं। नीचे कोई भी एक बना तो ऊपर वाले सब बन जाते हैं, उसके अगर स्पॉन्सरिंग लाइन में आता है तो। क्लियर? चलिए, अब 6 में से 2 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, 4 लोग और है, 2 लोग बन जाते हैं, तब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हो। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो तो आप 5वें लेवल से आपको 3% बिजनेस वॉल्यूम आना शुरू होता है और 3% बिजनेस डेवलपमेंट फंड कंपनी के टर्नओवर से अलग निकाल के अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बीच बांटा जाता है। अब आपकी इनकम देखिए कितनी है, 2,16,000 रुपया पर मंथ। बढ़िया है। 1600 की खरीदी के सामने 6 के मल्टीप्लीकेशन में 5 लेवल तक गए। जब आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाते हो। अब आपको 6ठे लेवल से 4% बिजनेस वॉल्यूम मिलना शुरू होता है। 3% बिजनेस डेवलपमेंट फंड मिल रहा था, अब 3% ईयर एंड बोनस भी आपको मिलेगा, यानी कि आपको 6% रॉयल्टी मिलती है। कंपनी के टर्नओवर से अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सिल्वर के बीच बांटी जाती है। लेकिन 6 के मल्टीप्लीकेशन में आप 6 लेवल गए तो आपकी इनकम होती है 14,10,000 रुपया पर मंथ। आपने सिर्फ 1600 की खरीदी की है और आपके नीचे 4 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं, तब आप गोल्ड डायरेक्टर कहलाते हो। रॉयल्टी हो जाती है 10% और आपको मिलता है 7वें लेवल से 4% और आपकी इनकम हो जाती है 85,76,000 रुपीज पर मंथ। 85,76,000 रुपीज पर मंथ। ध्यान दीजिए मेरी बात पे।
अगर एक कोड बाइनरी में जब सीलिंग में जाता है तो कितना आता है पैसा? 5,20,000 रुपया हर हफ्ते 31 उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना। तो एक कोड सीलिंग में जाता है तो आपको 5,20,000 आता है। 3 कोड सीलिंग में जाए तो 15,60,000 ही आता है ना। जहां एक ही कोड के जनरेशन पे 6 के मल्टीप्लिकेशन में 7 लेवल गए 85,76,000 यानी 17 कोड सीलिंग की इनकम जनरेशन में एक कोड पे ले रहे, इसीलिए मैं इसको रुपया कहता हूं। करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये धंधा बिल्कुल गांधीगिरी का है, नेतागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। गांधीगिरी का क्या मतलब होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने बोला बात तो बढ़िया करता है लेकिन आजादी की तो मजा यही लेगा ना। नहीं चले, सच्ची बात कहता हूं, नहीं चले, सच्ची नहीं चले। गांधी जी को समझ में आ गई बात। गांधी जी ने कहा देखो मैं आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लाठी खाऊंगा मैं, लड़ूंगा मैं, जेल जाऊंगा मैं, चलूंगा मैं, आगे रहूंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम मेरे पीछे आओ। तो मैं भी कहता हूं आजादी की लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ गांधीगिरी करनी पड़ेगी। आप आगे खड़े रहो, 1600 की खरीदी करो, जुड़ने वाले को बोलो 1600 की खरीदी करो, पीछे आओ, 1600 1600 1600 1600 1600 सिखा दो। आजादी आपके हाथ में। इतना छोटा काम करना है। हर जुड़ने वाले को प्रोडक्ट वैल्यू बताओ, क्योंकि ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, हेल्दी इंडिया का बिजनेस है, क्रांति का बिजनेस है, हर आदमी को स्वस्थ रखने का बिजनेस है। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता ही है, लेकिन हर आदमी को एजुकेट होना पड़ेगा। प्रोडक्ट मुझे लेना है, हर आदमी ले और वो आपकी टीम बनती जाए बनती जाए बनती जाए बनती जाए तो हो गया काम। एक दिन इस मुकाम पे पहुंचने पे आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपके नीचे 6 लोग जब डायरेक्टर हो जाते हैं तो आप रूबी डायरेक्टर कहलाते हो और आपको रॉयल्टी कितनी मिलती है? देखिए 14% रॉयल्टी मिलती है और 8वें लेवल से 2% मिलता है। और आपकी इनकम क्या है? 6 के मल्टीप्लिकेशन में 8 लेवल जाने पे आपको हर महीने मिलेगा 3 करोड़ रुपया पर मंथ। यानी कि 150 कोड सीलिंग में जाओ उतना पैसा एक कोड पे मिल रहा है आपको। बुरा है क्या? 150 कोड सीलिंग के इनकम एक कोड पे। और देखिए आपके नीचे जब 8 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं, 6 के मल्टीप्लिकेशन में 9 लेवल जाओ, आपके नीचे 8 लोग डायरेक्टर हो जाए, 6 के मल्टीप्लिकेशन 9 लेवल जाओ, 2 डायरेक्टर सिर्फ साइड में बनाओ एक्स्ट्रा। आपकी रॉयल्टी देखिए कितनी है? 15% रॉयल्टी है, 3% 9th लेवल से आता है और यहाँ पे इनकम है 19 करोड़ रुपया पर मंथ। और आपके नीचे जब 10 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं, 6 के मल्टीप्लिकेशन में 10 लेवल जाओ, साइड में 4 डायरेक्टर बनाओ, टोटल 10 डायरेक्टर नीचे हो जाते हैं तो आपको 10वें लेवल से 3%, रॉयल्टी है 17% और मंथली इनकम है 49 करोड़ रुपया पर मंथ। और इस लेवल को गुजरात में अचीव करने वाले पहले व्यक्ति है सतेश भाई पटेल, गुजरात से। गुजरात के फर्स्ट डायमंड डायरेक्टर है सतेश भाई पटेल, जिन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। और इसी में से 3 लोग अगर डायमंड डायरेक्टर हो जाते तो आप चेयरमैन बनते हो। और इस लेवल को हमने अचीव किया था सिर्फ 5 महीने में, 5.5 महीने, 5.5 महीने में अचीव किया एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कंपनी का इतिहास बन गया। हिंदुस्तान में तो हमने हो पाया ये, लेकिन ये कंपनी वर्ल्ड वाइड जाएगी। दुनिया में हमेशा फर्स्ट होता है, सेकंड कोई नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको पता है, सेकंड का नाम पूछो तो ब्लैंक है कि नहीं। तो इसीलिए उस फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए हमने काफी मेहनत की और 5.5 महीने से मुकाम को हासिल किया है। और इस मुकाम को हासिल करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ जज्बा चाहिए, काम करने का जोश चाहिए, तो उस मुकाम को आप भी हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली इतना ही कहूंगा कि हमेशा कभी भी मिसगाइड मत होइए किसी से, अपनी बुद्धि का उपयोग करिए। यहाँ मैं आपको एक चीज फिर याद दिलाना चाहूंगा, प्रोफाइल मजबूत होनी चाहिए। 32,000 करोड़ की प्रीमाइसेस, 85 पेटेंट, 1,70,000 एकड़ में फार्मिंग, कंपनी कभी बंद नहीं होगी क्योंकि एमएलएम के लिए नहीं आई है, एमएलएम में भी आई है। नंबर 1 प्रोफाइल। नंबर 2 प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें पेटेंटेड मॉलिक्यूल है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रिजल्ट आता है, प्रूवन है, लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन फायदा को छोड़ो, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, प्लान जो हमने देखा जिसके अंदर बहुत पैसा है उसमें कोई डाउट नहीं है। चौथी बात,
ट्रेनिंग सिस्टम जबरदस्त आपके साथ है, पूरा ज्ञान दिया जाएगा। और पांचवी बात, आप अपने आप में भी खुद कुछ कम नहीं हो, दमदार हो। ये 5 चीजों का जहाँ मिलन होता है वहाँ कुंभ मेला लगता है, वहाँ इतिहास बनता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक गुजराती भाषी लेखक ने शिवाजी के ऊपर मराठी में किताब लिखी, 200 पन्ने की किताब। तो पत्रकार ने पूछा उनको कि आपके किताब की पहली लाइन क्या है? तो गुजराती लेखक ने कहा, मेरे किताब की पहली लाइन है, शिवाजी घोड़े पर चढ़ ले, मतलब शिवाजी घोड़े पर चढ़े। तो बोले आखिरी लाइन क्या है? तो बोले आखिरी लाइन ये है, मग शिवाजी घोड़े पर उतर ले, मतलब अब शिवाजी घोड़े पे से उतरे, घोड़े पे चढ़े और घोड़े पे से उतरे। तो बोले बीच के पन्नों में क्या है? तो लेखक ने कहा, तबड़क 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 तबड़क। बीच के सारे पन्नों में है तबड़क 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 तबड़क। इसी तरह जिंदगी की किताब में जब पैदा हुए तो जिंदगी की डायरी में पहली लाइन है, मैं इस पृथ्वी पर आया, और जिंदगी की डायरी की आखिरी लाइन है, मैं इस पृथ्वी से गया। तो बीच में क्या है? तबड़क 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 तबड़क। क्या है ये तबड़क तबड़क? देखो ऐसा है, तबड़क तबड़क का मतलब ये होता है कि भाई काम करना पड़ेगा। शिवाजी ने अपने जीवन के छोटे से जीवन काल में एक बड़ा इतिहास बनाया, क्योंकि घोड़े पे से उतरे भी थे वो, सिर्फ तबड़क तबड़क करते नहीं रहे, घोड़े पे से उतरना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तब जाके इतिहास बनता है। और तबड़क तबड़क क्या है? 8 घंटा सोना तबड़क तबड़क है, 2 घंटा गप्पे मारना तबड़क तबड़क है, हर हफ्ते एक मूवी देखना तबड़क तबड़क है, टाइम किल करना तबड़क तबड़क है, जिंदगी को सीरियसली न लेना तबड़क तबड़क है। कहीं नहीं पहुंचते भाई, कोई इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाना है, घोड़े पे से उतरना पड़ेगा, वही इतिहास बनता है। और इतिहास बनाने के लिए सपने देखना पड़ेगा, और सपने की भी एक अपनी दुनिया होती है। अगर बिल्ली को सपना आएगा और सपने में बरसात गिरेगा तो चुहेगा ही बरसात गिरेगा, और कुत्ते को सपना आएगा बरसात का तो उसके सपने में बिल्लियां गिरेगी। तो हमारे सपने में भी जब हमें सपना आए तो सामी डायरेक्ट सामी डायरेक्ट सामी डायरेक्ट सामी डायरेक्ट का ही बरसात होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट की बरसात की बॉटल बरसात में गिरनी चाहिए, तब जाके उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। अभी